हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारे नए नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 बिहार बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का एमसीक्यू के बारे में जानेंगे। हाँ, और आप लोग को एक बात पहले ही बता दें कि आप लोग मेरा सारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का दौर चल रहा है और हम आपको सारे इसमें 350 एमसीक्यू का हम लक्ष्य रखे हैं। मतलब 350 एमसीक्यू तो निश्चित तौर पे करवाएंगे ही, लेकिन उससे अधिक भी हो सकेगा तो हम आपको तक उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को प्लस कोई सा भी मॉडल पेपर खरीद के, मॉडल सेट खरीद के याद कर लीजिएगा, तो आपका 100% एमसीक्यू 40 एमसीक्यू बनाना रहता है बिहार बोर्ड में। 80 में से आपका 40 का 40 निश्चित तौर पे बन जाएगा। तो आज का इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? तो वियतनाम 1945 में स्वतंत्र हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो जूसेपी मैज़नी ने यंग इटली की स्थापना की थी। दास कैपिटल का लेखक कौन था? तो कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास स्वराज दल के अध्यक्ष थे। पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में पूना समझौता हुआ था। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग डबल मार्क करके याद कर ही लीजिएगा। वैसे सारा क्वेश्चन याद करना है और इसको याद कर ही लेना है। यंग इंडिया का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में किया गया 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में किया गया 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1904-05 के रूस जापान युद्ध में किसका पराजय हुआ था? तो रूस का पराजय हुआ था 1904-05 के रूस जापान युद्ध में। बाल गंगाधर तिलक और किसके द्वारा होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहाँ हुई? तो आप लोग को बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी में हुई थी। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह नीति का अवलंबन ऑटो वन बिस्मार्क, मतलब बिस्मार्क जी ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी। भारत के खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो भारत के खिलाफत आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का जो मध्य व्यापार होता था वो किस स्थल मार्ग से होता था? उस मार्ग का नाम था रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का मध्य व्यापार होता था। रूसी क्रांति के समय शासक कौन थे? तो रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय रूसी क्रांति के समय रूस के शासक थे। एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्यमोश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें तुर्की की पराजय हुई थी। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो पटना में गोल घर का निर्माण 1786 में किया गया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था।
साम्यवादी शासन की शुरुआत कहाँ हुई? तो रूस में साम्यवादी शासन की शुरुआत हुई थी। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? तो 1854 में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। नेता महात्मा गांधी थे और जगह था गुजरात। हुआ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हुआ आंदोलन के संस्थापक हुई ना फूसो थे। हुआ आंदोलन के संस्थापक। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने के द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम छापखाना कहाँ प्रारंभ हुआ? तो छापखाना मतलब प्रेस। तो भारत में पहला छापखाना कहाँ प्रारंभ हुआ? तो गोवा में। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। दास कैपिटल का लेखक कौन था? तो कार्ल मार्क्स। देख रहे हैं ये VVI क्वेश्चन है, आपको पहले भी बता चुके हैं। ये क्वेश्चन अभी तक दूसरा बार आ चुका है। वियतनाम किस साम्राज्यवादी शक्ति के प्रभुत्व में था? तो वियतनाम फ्रांस के साम्राज्यवादी शक्ति के प्रभुत्व में था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी। किनके द्वारा? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा हुआ? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स नाम का सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में 1944 में हुआ था ये सम्मेलन। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। आप लोग को अभी तक हम जितना करवाएं आप सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कॉपी में, या फिर आप लोग याद इसको निश्चित करते जाइएगा। इससे आपको आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित तौर पर हेल्प होने वाला है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा पुनर्स्थापना की गई थी। आप लोग को याद होगा 1789 के युद्ध से पहले भी बुर्बो डायनेस्टी था फ्रांस में। उसके बाद वो मध्यकाल में हट गया था, फिर आया। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में पहला जूट मिल कलकत्ता में वो स्थापित हुआ था। 1917 में हुआ था। किसने स्थापित किया था? उसका नाम था हुकुम चंद्र मारवाड़ी, जो कि एक व्यावसायिक पर्सन था, बिजनेसमैन था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली आंदोलन के दौरान दी गई थी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अपील थीसिस किसने लिखी? तो लेनिन ने अपील थीसिस लिखी थी। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोर वाट में विष्णु जी का मंदिर है। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिक ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो चीन को करती थी। रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था रूसो। तो फ्रांस का दार्शनिक कौन था? रूसो। ये भी एक आप लोगों को क्वेश्चन मिल गया। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्यागी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्यागी। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो 1928 में आया था। हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिक जो हिंद चीन में रहते थे उन्हें कॉलोन कहा जाता था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में प्रारंभ हुआ था। रंग भेद के नीति के विरुद्ध किसने आवाज़ उठाई थी? तो रंग भेद के नीति के विरुद्ध मार्टिन लूथर किंग ने आवाज़ उठाई थी। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो 1990 में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना था। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था।
कब हुआ था? 1946 में। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी। पेड़ काटने के संबंध में आपने तो पढ़ा था अपने पाठ में। किसने कहा लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन? अब्राहम लिंकन ने कहा था। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था? तो 73वां संशोधन। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया? तो 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। ये बात आप लोग ध्यान पे रखिएगा। 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। कहीं कहीं आपको 1952 देखने को मिल जाएगा, ये गलत है। 1951 में हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर में। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? क्राउथर का है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन क्राउथर का है। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित क्या मतलब आप समझिए ना, कौन क्या आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण आर्थिक नीति का अंग नहीं है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है, लेकिन 1 रुपया का नोट, 1 रुपया का सिक्का वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? हार्टेल बिदर्स ने कहा था। किसने कहा था? हार्टेल बिदर्स ने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो जल नवीकरणीय संसाधन है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो जामनगर तेल शोधक कारखाना गुजरात में स्थित है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है तारापुर परमाणु विद्युत गृह। भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा भारत में चावल का उत्पादन किया जाता है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन है? तो इसमें आपको हम ऑप्शन देते हैं जल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग। कौन है? आप लोग इस पर थोड़ा डिस्कस करके थोड़ा सोच के हमको इसका आंसर कमेंट में पिन कर दीजिएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1966 में हुई थी। रेशमी वस्त्र उत्पादक का प्रमुख केंद्र कौन है? तो भागलपुर है। कौन सा है? भागलपुर। उर्वरक का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो बरौनी में है उर्वरक का कारखाना। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो भागलपुर जिला में है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से है? तो सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है बिहार में। प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित उद्योग है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो जापानी भाषा से सुनामी शब्द लिया गया है। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हुई है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किसका खोज में होता है? तो संसाधनों के खोज में सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था। परंतु आप लोग इसमें श्योर हो गए, हमको इसका आंसर कमेंट में पिन कर दीजिएगा। इसमें शायद धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था या धार्मिक आंदोलन था। आप लोग कंफर्म हो गए, हमको इसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा, हम इसको पिन कर देंगे। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? कोलकाता में। पीछे आप लोग पढ़े थे जो भारत में पहला जूट मिल कब स्थापित हुआ था? कोलकाता में हुआ था। किसने किया था? कोई व्यवसायी था, हुकुमचंद्र मारवाड़ी व्यवसायी का नाम था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के गवर्नर जनरल विख्यात है। कौन है? तो चार्ल्स मेटकाफ नाम है। क्या नाम है? चार्ल्स मेटकाफ।
बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? वैसे तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल है अपना पुस्तक का, लेकिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसी और के साथ मिल के पब्लिश किया गया था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने कहा था। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का जो शासन है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई? तो प्रस्तावना में यह घोषणा की गई है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी भारत में 10% से अधिक हो गई। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? तो 3 सूचियों में भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किया गया है। कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं? तो जेड गुरी जो थे वो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो शायद समानता का अधिकार है, लेकिन आप लोग इसमें भी श्योर हो कि हमको इसका आंसर कमेंट में पिन कर दीजिएगा। अभी तक हम आपको शायद 2 या 3 होमवर्क दिए हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक है? तो गोवा की है, सर्वाधिक है भारत में किस राज्य की है? तो गोवा की। और बिहार में शायद किस जिला की है? तो पटना की है सर्वाधिक है, और सबसे कम शिवहर की है। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो उत्पादन जो है वो मुद्रा का कार्य नहीं है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया गया था। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी। कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग निश्चित ही याद कर लीजिएगा। तो आज का हमारा 106 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ। अब अगला नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे आज ही आप लोगों को प्रोवाइड करा सके। अगर नहीं हो पाता है तो कल निश्चित रूप से करा दिया जाएगा आप लोगों को अगला वीडियो प्रोवाइड। 107 से शायद उसमें 228 तक हम लोग उसमें क्वेश्चन करेंगे, और 229 से 350 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। तो अगर आप लोग इसको याद कर लेंगे और मॉडल पेपर किसी भी पब्लिकेशन का खरीद के अगर आप लोग याद कर लेंगे ना, तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में। खासकर अभी एसएसटी का हम धीरे धीरे आपको साइंस का, हर हिंदी का, संस्कृत का, हर सब्जेक्ट का वीडियो धीरे धीरे प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन आप लोग को हम जैसे जैसे वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोग वैसे वैसे याद कर लेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वैसे 80 क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें से 40 ही मात्र बनाना रहता है। अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो टेंशन लेने का काम नहीं है। बस आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर चीज़ का, आपके हर समस्या का समाधान आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ आज का हम अपना